दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या रिश्तों की मर्यादा इतनी गिर सकती है। क्या इंसान अपनी हवस के लिए इतना गिर सकता है कि अपने ही परिवार को बर्बाद कर दे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तंग गलियों में बसा एक छोटा सा मोहल्ला, यही वह जगह थी जहां गीता अपनी इकलौती बेटी नेहा के साथ रहती थी। गीता के पति की 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और तब से ही नेहा ही उसकी पूरी दुनिया थी। माँ बेटी ने मिलकर बहुत संघर्ष किया, लेकिन किस्मत ने एक दिन अचानक करवट ली। नेहा की शादी राहुल से हो गई। राहुल एक बिजनेसमैन था, देखने में हैंडसम, लंबा चौड़ा कद, आकर्षक व्यक्तित्व और सबसे बड़ी बात, अच्छी आर्थिक स्थिति। शादी के बाद नेहा की जिंदगी बहुत खुशनुमा हो गई थी। राहुल उसे बेइंतहा प्यार करता था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन गीता के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। शुरुआत में तो गीता अपनी बेटी की किस्मत पर इतराती थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। राहुल जितना उसके लिए एक अच्छा दामाद था, उतना ही एक आकर्षक पुरुष भी। गीता को उसके व्यक्तित्व में एक अनोखी कशिश महसूस होने लगी। गीता ने पहले तो छोटे छोटे बहाने बनाए। जब भी राहुल घर आता, वह जरूरत से ज्यादा उसके पास बैठती, कभी हल्के से छूने की कोशिश करती और अजीब नजरों से उसे देखती। शुरू में राहुल ने इसे अनदेखा किया, लेकिन गीता की हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन जब नेहा बाजार गई थी और घर पर सिर्फ गीता और राहुल थे, तब गीता ने एक अजीब बात कह दी। राहुल, अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो तुम्हें खुद के लिए मांग लेती। राहुल इस बात पर हंसकर टाल गया, लेकिन उसके मन में पहली बार गीता को लेकर अजीब ख्याल आने लगे। समय बीतता गया, लेकिन गीता का राहुल के प्रति आकर्षण और बढ़ता गया। अब वह मौका ढूंढती जब घर में कोई न हो। उसने नेहा को कई बार मायके भेजने का बहाना बनाया ताकि राहुल के साथ अकेले वक्त बिता सके। राहुल को अब साफ साफ गीता की नीयत का अंदाजा हो गया था। वह परेशान रहने लगा, लेकिन चुप था, क्योंकि वह इस रिश्ते को बदनामी से बचाना चाहता था। एक रात नेहा अपने मायके गई हुई थी और राहुल अकेला था। अचानक गीता का फोन आया। बेटा, मैं पास के मंदिर आई थी, सोचा तुमसे मिल लूं। राहुल को कुछ शक नहीं हुआ और उसने हाँ कह दिया। कुछ ही मिनटों में गीता घर आ गई। जैसे ही वह अंदर आई, उसने दरवाजा बंद कर लिया। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह चुप रहा। गीता धीरे धीरे प्यार करने के अंदाज में राहुल से बात करने लगी। राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि किसी भी औरत का दिल फिसल जाए। राहुल को धक्का लगा। उसने तुरंत उठकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, आपको क्या हो गया है? आप ये सब क्या कर रही हैं? गीता ने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोली, राहुल, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना मैं नेहा को सब कुछ बता दूंगी कि तुमने मुझ पर बुरी नजर डाली थी। राहुल चौंक गया। गीता ने उसके सामने एक खतरनाक जाल बिछा दिया था। अब राहुल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, वह इस दलदल से कैसे निकले। राहुल को गीता के इरादों का एहसास हो चुका था। वह जितना इस रिश्ते से बचना चाहता था, गीता उतनी ही जबरदस्ती करने लगी। वह बार बार नेहा को मायके भेजने की कोशिश करती ताकि राहुल के साथ अकेले वक्त बिता सके। राहुल अब बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की चिंता और दूसरी तरफ सास की बेहुदा हरकतों का डर। अब गीता का हौसला बढ़ गया था। वह बार बार ऐसे मौके बनाती जब राहुल को अकेले में मिलने के लिए मजबूर होना पड़े। कई बार उसने राहुल को छूने की कोशिश की, लेकिन राहुल हर बार खुद को बचाने की कोशिश करता। एक दिन जब नेहा अपने मायके गई थी, गीता रात के 11 बजे राहुल के कमरे में आ गई। राहुल ने गुस्से में कहा, माँ प्लीज, आप ये सब मत कीजिए, ये गलत है। लेकिन गीता ने एक अजीब सी धमकी भरी मुस्कान दी और कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नेहा को बता दूंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। राहुल को अब समझ आ गया कि गीता एक खतरनाक खेल खेल रही थी। वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। राहुल ने फैसला कर लिया कि अब गीता को सबक सिखाना जरूरी है। उसने घर में एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा दिया। अब उसे गीता की हर हरकत को रिकॉर्ड करना था ताकि उसके पास पुख्ता सबूत हो। एक रात जब गीता फिर से राहुल के कमरे में आई और उसे अश्लील तरीके से छूने लगी, तो राहुल ने कैमरा ऑन कर दिया। कुछ ही मिनटों में गीता की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। अगली सुबह राहुल ने वह वीडियो नेहा को दिखाया। नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह हैरान थी कि उसकी अपनी मां ही उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। गुस्से में लाल पीली नेहा ने गीता से पूछा, मां, क्या यह सब सच है? गीता की आंखें झुक गईं। मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूं। गीता घबराई हुई थी, लेकिन अब नेहा के सब्र का बांध टूट चुका था।
नेहा दौड़कर अपने पिता की पुरानी बंदूक ले आई। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा अब कोई बहाना सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में सीधे अपनी मां के सिर पर गोली मार दी। अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या किया जाए। राहुल और नेहा दोनों हैरान परेशान थे। नेहा को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। राहुल ने घबराकर कहा, हमें इस लाश को छिपाना होगा। नेहा ने तुरंत कहा, हमें इसे घर में ही दफना देना चाहिए। राहुल ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि पुलिस से बचने के लिए यही सही तरीका है। दोनों ने मिलकर घर के पिछले हिस्से में एक गड्ढा खोदा और गीता की लाश को वहीं दफना दिया। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राहुल और नेहा को लगा था कि उन्होंने गीता की लाश को घर में दफनाकर सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और मोड़ बचा रखा था। रात के सन्नाटे में चली गोली किसी ने सुनी या नहीं, इसका राहुल और नेहा को अंदाजा नहीं था, लेकिन पड़ोसियों को कुछ अजीब जरूर लगा। अगले दिन गीता अचानक गायब थी। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला जो हमेशा गीता के साथ बातचीत किया करती थी, ने नेहा से सवाल किया, बेटा, तेरी मां कहाँ है? कल रात तक तो घर पर ही थी। नेहा ने जल्दी से बहाना बनाया, मां कुछ दिनों के लिए मंदिर के दर्शन करने गई हैं। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी, जिसे पड़ोस की महिलाएं आसानी से भांप गईं। उसी रात एक और गलती हो गई। राहुल और नेहा ने जिस गड्ढे में गीता की लाश को दफनाया था, बारिश की वजह से उसकी मिट्टी धंसने लगी। लाश का एक हिस्सा ऊपर आ चुका था। एक राहगीर ने जब मिट्टी में से कपड़े का एक टुकड़ा बाहर निकला देखा, तो उसने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही घंटों में पुलिस राहुल और नेहा के घर आ धमकी। पुलिस ने जब पिछले आंगन की खुदाई की, तो उनके होश उड़ गए। गीता की सड़ी गली लाश वहां से बरामद हुई। नेहा और राहुल का सच आया सामने। पुलिस ने नेहा और राहुल को तुरंत हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ी पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों ने कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से सवाल किए, तो आखिरकार सच सामने आ ही गया। नेहा ने फूट फूट कर रोते हुए पूरी वारदात बता दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या नेहा को सजा मिलेगी? जब मामला कोर्ट में पहुंचा, तो राहुल ने गीता की अश्लील हरकतों का वीडियो सबूत पेश कर दिया। वीडियो देखने के बाद जज भी हैरान रह गए। यह मामला आत्मरक्षा और मानसिक प्रताड़ना का था। नेहा को कोर्ट ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया और उसे मानसिक तनाव को देखते हुए काउंसलिंग के लिए भेज दिया। एक नई जिंदगी की शुरुआत राहुल और नेहा ने फिर से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की, लेकिन यह खौफनाक हादसा उनके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए एक गहरी चोट दे गया। कहानी से सीख, हवस और लालच रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे अपनों से ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी में।